तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका किल्फो में। चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। रात के करीब 2:47 हो रहे थे। बरसात की ठंडी रात, सुनसान नेशनल हाईवे और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा कि सिर्फ ट्रक के इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। रघुवीर 38 साल का एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर पिछले 15 सालों में पूरे देश में माल ढोने का काम कर रहा था। उसने हर तरह के रास्ते देखे थे, पर आज जो होने वाला था उसके लिए वो तैयार नहीं था। अचानक ट्रक की हेडलाइट में सफेद कपड़ों में एक छोटी बच्ची दिखाई दी। वो बिल्कुल सड़क के बीचों बीच खड़ी हुई थी, सिर झुका हुआ और बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। रघुवीर ने जोर से ब्रेक लगाई। टायरों की चीखती आवाज पूरी सड़क पर गूंज उठी, लेकिन जैसे ही ट्रक रुका वहां पर कोई नहीं था। शायद आंखों का धोखा होगा, उसने खुद से कहा। वो फिर आगे बढ़ा। करीब 5 मिनट के बाद वो बच्ची सामने फिर दिखाई दी। इस बार उसके हाथ में एक पुरानी गुड़िया थी। रघुवीर के माथे पर पसीना आ गया। उसने हॉर्न बजाया पर बच्ची नहीं हिली। जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा वो धुएं की तरह गायब हो गई। अब रघुवीर डर चुका था। कुछ दूर उसे एक छोटा ढाबा दिखाई दिया। वहाँ सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। रघुवीर ने पूरी बात उस बूढ़े आदमी को बताई और फिर बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। फिर बताया, बेटा, तूने जिस बच्ची को आज देखा है उसकी मौत इस सड़क पर कई साल पहले हो गई थी। लोग कहते हैं वो हर बरसात की रात लोगों का रास्ता रोकती है। रघुवीर हंसने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हंसी गायब हो चुकी थी। उसने चाय पी और फिर सफर शुरू किया। रात और भी गहरी हो चुकी थी। अचानक ट्रक के रेडियो में अपने आप आवाज आने लगी, रुक जाओ, पीछे मत देखना। रघुवीर ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब वो आवाज ट्रक के अंदर से ही आ रही थी। उसने हिम्मत करके शीशे में देखा और उसकी सांसें रुक गई। पीछे वाली सीट पर वही बच्ची बैठी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, हाथ में वही टूटी हुई गुड़िया और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। रघुवीर ने जोर से ब्रेक लगाया। ट्रक सड़क के किनारे पर रोका। वो तुरंत नीचे उतरकर भागने लगा, लेकिन हाईवे पर कोई नहीं था। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरे और बारिश के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तभी उसे पीछे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। उसने तुरंत पलटकर देखा। सड़क पर दर्जनों छोटे छोटे गीले पैरों के निशान उसकी तरफ आ रहे थे, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। डर के मारे वो वापस ट्रक में बैठा और पूरी रफ्तार से ट्रक चलाने लगा। कुछ किलोमीटर बाद उसे पुलिस की गाड़ी दिखाई दी। उसने राहत की सांस ली। पुलिस वालों ने उसकी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ? रघुवीर ने पूरी घटना बताई। एक पुलिस अधिकारी चुप होकर सब बात सुन रहा था। फिर कुछ देर बाद उसने कहा, हर साल इसी तारीख को कई ड्राइवर यही कहानी बताते हैं। कुछ लोग बच जाते हैं और कुछ कभी घर नहीं पहुंचते। ये सुनकर रघुवीर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। सुबह होने लगी। वो किसी तरह अपने गोदाम पहुंच गया। जब सुबह ट्रक का पिछला दरवाजा खोला गया तो पूरा सामान अपनी जगह पर था, लेकिन सबसे ऊपर एक पुरानी भीगी हुई गुड़िया रखी थी। रघुवीर ने उसे कभी नहीं देखा था। उसने डर के मारे गुड़िया फेंक दी। उस दिन के बाद उसने कसम खा ली कि वो हाईवे पर कभी रात में ट्रक नहीं चलाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद एक नए ट्रक ड्राइवर ने उसी सड़क पर रात के 2:47 पर पुलिस को कॉल किया। उसकी कांपती हुई आवाज सिर्फ इतना कह रही थी, साहब, मेरे ट्रक में पीछे वाली सीट पर एक छोटी बच्ची बैठी है। उसके बाद फोन कट गया। जब पुलिस पहुंची, ट्रक सड़क किनारे खड़ा था। इंजन चालू था, दरवाजा खुला था, लेकिन ट्रक ड्राइवर कहीं नहीं मिला। सिर्फ एक पुरानी गुड़िया और बारिश में मिटते हुए छोटे छोटे पैरों के निशान। आज भी लोग कहते हैं, अगर आज भी उस हाईवे पर आधी रात के बाद सफेद कपड़ों में कोई बच्ची दिखाई दे तो उसे रास्ता देने की कोशिश मत करना, क्योंकि हो सकता है वो इंसान ही ना हो। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।